परमादरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी में फिर से आपका स्वागत है। अब लगातार छुट्टियों के बाद जैसे समय नहीं पा रहा, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और अभी हमने लगभग 6-7 असीम शक्तियां जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है, उसके बारे में हमने बात की। अभी 3 शक्तियां और बाकी हैं, एक योग शक्ति, एक कुंडलिनी शक्ति और एक आत्म शक्ति। इन शक्तियों के बारे में मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम जब भी कुछ काम करने जाते हैं तो जितनी शक्तियां मैंने बताई हैं, आप अगर एक बार इसे सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जितने भी काम करने जाते हैं उसमें शक्तियां हमें कैसे सपोर्ट करती है, कैसे आगे बढ़ाती है, हमारी जो डेस्टिनी हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं उसमें हमें कैसे मदद कर सकती है। क्योंकि ये शक्तियां हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए उधार भी लेने की जरूरत नहीं, ये ईश्वर ने आपको प्रदान की है। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये शक्तियां हैं और जब व्यक्ति इसको अपनी डेस्टिनी के लिए यूज करता है तो निश्चित तौर पे उसे सफलता प्राप्त होती है। तो आज हम बात करते हैं योग शक्ति के बारे में। अब ये योग शक्ति क्या होती है? कई सारे योग करते, कुछ लोग योगा की बात करते, कुछ योग की बात करते हैं। बाबा रामदेव योगा चलाते हैं तो लोग देखिए योगा भी हो सकता है। जो लोग योगा करते हैं उनको पता है कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इस तरीके से हम योग जो है हमारे शरीर के अंदर भी एक योग शक्ति। अब इस शरीर की योग शक्ति के से आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस योग शक्ति से आप वो कर सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भगवान श्री कृष्ण के पास जो योग शक्ति थी, उन्होंने उसी से विराट स्वरूप का दर्शन दिया था। आप भी विराट स्वरूप हो सकते हैं। आपको ये बात बहुत अजीब लग रही होगी और आपको लग रहा है मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन सच है। अगर आप इसके पीछे स्पिरिचुअलिटी और अगर साइंस के पीछे आएंगे तो निश्चित तौर पे ये संभव है। जैसे मैंने आपके स्मरण शक्ति के बारे में आपको बताया था, ऐसे में आपको आपकी शरीर के अंदर जितनी शक्तियां उसके बारे में बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, सुपर नेचर पावर ने आपको इतनी सारी शक्तियां दे रखी है जिसका आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये कैसे पता चल सकता है? देखिए एक एग्जाम्पल है, आप दिन भर में कितना काम कर सकते हैं ये तभी पता चल सकता है जब आप करके देखें। मतलब वो बात है ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। एक दिन काम करके देखो, 24 घंटे करके देखो। आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इतना काम कर सकता हूँ। आपका शरीर उतना करेगा। इसके लिए आपको आंतरिक शक्ति, इसके लिए आपको मन की शक्ति, इसके लिए आपको संकल्प की शक्ति लेनी पड़ेगी और आपको अपनी प्लान या काम की योजना बनानी पड़ेगी। और योजना बनाने के बाद जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा मैं इतना काम कर सकता हूँ। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने काम बहुत सारा किया और काम बहुत सारा करने में मैं सो नहीं पाया। ईश्वर की कृपा रही, मैं 40 घंटे तक नहीं सोया और 40 घंटे तक लगातार मैंने काम भी किया। इसमें सिर्फ मैंने आधा घंटे का मेडिटेशन किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे पता चल गया, मैं आज भी कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे अगर कोई इस तरह का काम आता है तो 40 घंटे तक मैं लगातार काम करके बता सकता हूँ। आप चाहें तो मेरा परीक्षण कर सकते हैं। कोई काम अगर आपके पास आए, आप मुझे बता दीजिए कि इसमें 40 घंटे काम करना, मैं करके बताऊंगा। तो ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मेरी कोई योग शक्ति जा रही, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप कोई काम कर सकते हैं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप करके देखेंगे, है ना। बाबा रामदेव जब योगा सिखाते तो मुझे उनका डायलॉग बड़ा पसंद है, करो करो करने से होता है, करके देखो करके देखो करने से होता है। निश्चित तौर पर जब आप करेंगे, करके देखेंगे तो करने से होता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसलिए अब देखिए, मैं योग शक्ति के बारे में बात करता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण जब अपना विराट स्वरूप दिखाया था, बेसिकली क्या दिखाया था, हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो महाभारत सीरियल देखा आरवी चोपड़ा वाला, उसमें बहुत सारी चीजों ने बताई कि श्री कृष्ण बहुत विराट स्वरूप में हो गए, इतने बड़े हो गए और इतना प्रकाश आ गया कि देखते नहीं बनना था। खैर पिक्चराइज करने के लिए आप कुछ भी बताया जा सकता, और उनके अलग अलग मस्तिष्क भी बताए गए थे और उसमें झील, नदियां, पर्वत, सारी चीजें बताई गई थी। भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में माँ को अपने मुंह से मिट्टी दिखा रहे थे, उन्होंने ब्रह्मांड भी दिखा था। ये सच है, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो सकता है, लेकिन वो अपनी योग शक्ति के अंदर इतना जागृत अपनी योग शक्ति कर ले कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके साथ हैं। अगर वो इसे मान के जब योग शक्ति को जागृत करता है तो ये संभव है, हो सकता है। खैर, डेस्टिनी की बात आती है, डेस्टिनी में योग शक्ति किस तरीके से काम कर सकती है, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब श्री कृष्ण वाली बात जब निकली है तो मैं आपको बता दूं, उन्हें विराट स्वरूप कैसे दिखाया था। एक, आप जब मेडिटेशन करते तो आंख बंद करके बैठते हैं, आंख बंद करके आप क्या देखते हैं? आप भगवान के सामने बैठते हैं तो भगवान की मूर्ति सामने होती है,
तो आपको दिख जाती है, लेकिन आंख बंद करने में तो भगवान भी नहीं दिख रहा, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर आपके दिखते हैं। जब हम आंख बंद करके देखते हैं, ध्यान के अंदर देखते हैं या महसूस करते हैं, तो हम बाहर की चीजें बंद कर देते हैं, और बाहर की चीजें बंद करने के बाद जब हम आंख बंद करते हैं, तो हमारे अंदर जो ईश्वर का एहसास है, जो उसकी प्रकृति हमारे अंदर है, जो उसका अंश हमारे अंदर है, वो हमें नजर आने लगता है। ये प्रैक्टिस का वर्क है। अगर आप अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिल सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति को ये करना ही चाहिए। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप दिखा था, तो उन्होंने कैसे किया था कि वो इस स्वरूप में जो पिक्चराइज किया वो एक अलग चीज है, लेकिन वो अध्यात्म की, या बोले कि एक प्रकाश की इतने उच्च स्तर पर थे कि जो उनको देख सकता था वही देख सकता था। हर किसी के बस की बात नहीं, ऐसा था ना कि कौरवों को नहीं दिखे, पांडवों को दिखे, पांडवों में भी कुछ को दिखे, तो जिसका कह सकते हैं कि मन अच्छा हो, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें सत्य, दया, क्षमा और स्वस्थता जिसके साथ होती है, सतयुग का मंत्र था, सत्य, दया, क्षमा, स्वस्थता। जिसके मन में ये सत्य, दया, क्षमा और स्वस्थता होती है, उस व्यक्ति को भगवान निश्चित तौर पर नजर आते हैं। सत्य कैसे? सत्य, मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। दया कैसे? प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दया रखना है, और दया उनके प्रति भी रखना है जो गलती करते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने गलती कर दी, आपको नुकसान हो गया, तो आप इतनी दया रखें कि उसके लिए प्रार्थना करें कि भगवान को इस पर दया करना, किसी गलती ना करे और किसी और को नुकसान न पहुंचाए। बात आती क्षमा की, क्षमा की बात आती तो हम दो तरह की क्षमा, सबसे पहले तो कोई गलती करता है उसको भी क्षमा कर सकते हैं, और दूसरी बड़ी चीज, हमसे गलती हो जाए तो हम उसमें क्षमा मांग सकते हैं। इसमें ग्रेटिट्यूड वाली बात करता हूँ कि देखिए क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को कुछ भी उठा के बोल देते हैं, अब उसे गुस्सा आया तो खैर सॉरी बोलने से काम चल जाता है, लेकिन अगर आप योग शक्ति का प्रयोग करेंगे, आप आंख बंद करें, उस व्यक्ति को महसूस करें, और उस व्यक्ति को महसूस करके आप ग्रेटिट्यूड अपने अंदर ला करके आप उस व्यक्ति से क्षमा मांगे कि मैंने गलती की, आप इसे क्षमा कर दीजिए। निश्चित तौर पे आप जब इस भाव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी योग शक्ति आपके लिए कितना काम कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण भी उस लेवल पे जाकर के, जब उन्होंने अध्यात्म के उस लेवल, प्रकाश के उस लेवल पर जब वो गए, तब उन्होंने दिया। अब देखिए, हम डेस्टिनी की जब बात करते हैं, तो भौतिकी संस्कार की जब बात करते हैं, तो भौतिकी संस्कार में बहुत सारे लोग जब मुझसे सुनते हैं, बोलते हैं भैया आप बात जो कर रहे हो, आध्यात्म की बात करो, धर्म की बात करो, लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज है कि आपकी सारी शक्तियां हमारे अंदर है, हम इसको समझ सकते हैं, इसको जागृत कर सकते हैं, लेकिन हमें धंधा व्यापार करने के लिए पैसा तो चाहिए, पूंजी तो है नहीं, हम पूंजी तो है नहीं, कैसे काम करेंगे? बात तो बिल्कुल पता ही है। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस दुनिया का दूसरा भगवान हम उसको कह सकते हैं। भौतिक दुनिया का, ब्रह्मांड की दुनिया का या आध्यात्मिक दुनिया का भगवान तो नहीं हो सकता पैसा, लेकिन हाँ, भौतिक दुनिया का भगवान जरूर पैसा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों के पास पैसा नहीं, उन लोगों को कैसे अपने आप को समझाना है। देखिए, एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, ये जो मन है ना, ये मन ऐसी बहाने लाते रहता है कि अरे मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ। अब देखिए, क्या मन को कैसे समझा रहा, मैंने पहले आपको बताया था, मन का मनोनयन करना। अब देखिए, एक एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति ने क्या करा, भूत को सिद्ध कर दिया, भूत को खड़ा कर लिया, तू मेरे लिए काम कर। भूत ने सारा काम कर दिया, खूब काम कर दिया, दौड़ भाग के सारा काम कर दिया, देश विदेश तक सारा काम कर दिया। अब एक दिन ऐसा हो कि उसके पास काम नहीं। अब भूत बोले कि या तो तुम मुझे काम बता, नहीं काम बताएगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसकी समझ, उसने क्या किया, एक बांस गाड़ दी, बल्ली गाड़ दी, कहता तू इस पर चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। ये मन ऐसा ही है, इस मन को अगर आप कुछ काम में देंगे ना, तो ये ऐसे काम करेगा। इसको कहीं ना कहीं लगा के रखना बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए इसका मनोनयन बहुत जरूरी होता है, और बहुत सारी चीजें। अब देखिए, जब पूंजी वाली बात हम कर रहे थे, तो पूंजी वाली बात में जब लोग, मुझे कुछ मित्रों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हम आप पूंजी नहीं काम करने के लिए, तो इसका एक कहानी है, इसके पीछे मैं एक छोटी सी आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, वो अपने पिता के मित्र के पास गया और रोने लगा। मैं कहा क्या बात है, पिता गए इसलिए? बोल नहीं, मेरे पिता तो गए, वो तो सब ठीक ही है, जाना सबको होता है, लेकिन एक बड़ी समस्या कि मेरे पिताजी हमारे कुछ छोड़ के नहीं गए, तो कुछ पूंजी छोड़ के नहीं, हम अपना जीवन कैसे करेंगे? अब वो चले भी गए हैं, और उनके भरोसे हम, जो हमको लगा उनके पास संपत्ति हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि अगर इस तरीके से दरिद्रता में मैं रहा, तो किसी दिन मैं भी मर जाऊंगा, मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये बहुत सारे लोगों की चिंता भी होगी, प्रश्न भी होगा। तो उस पिता के मित्रों ने कहा कि एक काम करो, आप ये 2 लाख रुपए लो,
और ये दोनों आंखें मुझे दे दो। उस लड़के को बड़ा आश्चर्य, 2 लाख में आंखें? हाँ दे दो। बोले नहीं मैं आंखें दे दूंगा तो देखूंगा। अच्छे काम करो, आप 4 लाख रुपए दो और ये दोनों हाथ मुझे दे दो। उनने कहा नहीं मैं ये भी नहीं दे सकता, मैं काम कैसे करूंगा? तो ठीक है एक काम करो, 10 लाख रुपए ले लो और दोनों पैर मुझे दे दो। बोले सर कैसी बात कर रहे हो आप, मैं कैसे दे सकता हूँ? तो बोले काम करो, आप 50 लाख रुपए दो और ये सिर मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा आप तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? बोले नहीं मैं मारने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात से उस बात को समझ में आ गई थी कि अगर हम कैलकुलेट करें अपने आप के शरीर के अंदर कि अगर हम इतने में बेचें, अगर इतने में हमारे शरीर के सारे अंग बेचे तो कितने मिल जाएगा। तो ये जो संपत्ति वाली पूंजी वाली बात है, आपके पास ईश्वर ने आपको असीम शक्ति के साथ बहुत सारी पूंजी आपका शरीर दे रखा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहें तो इस शक्ति का प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं। ये पैसा नहीं होना, पूंजी नहीं होना बहुत बड़ा बहाना, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उन लोगों का उदाहरण देखिए जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ा काम खड़ा किया। खैर बहुत सारी बातें, बहुत से उदाहरण है, मैं उदाहरण दूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन अगर आप डेस्टिनी डिजाइन करते हो और आपको लगता है कि हमारे पास पूंजी नहीं है, तो इस पूंजी वाले शब्द को निकाल दीजिए और अपने शरीर की असीम शक्तियों को, ईश्वर ने जो, प्रकृति ने जो आपको शक्तियां दे रखी, ब्रह्मांड ने जो आपको शक्तियां दे रखी, उसके ऊपर काम करें। अपनी योगिक शक्ति को आप जागृत करें और काम करें। डिजाइन योर डेस्टिनी में इस योग शक्ति के बारे में बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन इतना ही, समय आपके पास भी कम है, बहुत लंबा आप भी नहीं सुन पाएंगे। आज छुट्टी का दिन है, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर हम अगली कुंडलिनी शक्ति के बाद में बात करेंगे और आखिरी शक्ति होगी आत्मशक्ति। उसके बाद फिर मैं जो बात करने वाला हूँ वो कुछ भौतिकता की ऐसी बातें करूंगा, आपको आश्चर्य होगा कि पहले आप ऐसी बातें करते, अब ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारी डेस्टिनी से जुड़ी हुई है। इसलिए अपनी डेस्टिनी को अगर आपको डिजाइन करना है तो मेरी सारी बातें आप सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज की, अगर आपको कुछ चीज छूट गई तो आप यूट्यूब पे जाकर के उसे फिर से देख सकते हैं। सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।